1 2 3 स्टार्ट। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस आसानी से जीत हासिल कर ली, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा की बोम्मई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी। चुनाव परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि कर्नाटक की तरह किसी राज्य की भाजपा सरकार का कामकाज जनता को संतुष्ट करने वाला न हो, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी एक हद तक ही काम कर सकता है। इसका संकेत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने भी दिया था। कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। उसे हिमाचल के बाद एक और राज्य में सत्ता मिल गई। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कर्नाटक के नतीजों का लाभ आगामी विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। इसके बावजूद यह भी सही है कि कहीं पर भी जीत हार राजनीतिक दलों के मनोबल को प्रभावित करने और अन्यत्र माहौल बनाने का काम करती है। कर्नाटक के चुनाव नतीजे इस दृष्टि से कांग्रेस के लिए भी बेहतर है और राज्य के राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी कि उसे अपने बलबूते बहुमत हासिल हो गया। त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार अच्छे नहीं थे। जनता दल सेक्युलर 30-35 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने के जो सपने देख रहा था, वे पूरे नहीं हुए। यह अच्छा ही हुआ। यदि जनता दल एस के सहयोग से कोई सरकार गठित होती तो वह राजनीतिक अस्थिरता का कारण तो बनती ही, जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति को भी बल देती। नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मतदाता परिवर्तन के लिए मन बना चुके थे। यही कारण रहा कि भाजपा को अनुमान से भी कम सीटें मिली। यह अच्छा हुआ कि कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस के रूप में किसी एक दल को बहुमत प्रदान करना पसंद किया और खिचड़ी सरकार की आशंकाओं को परे किया। ऐसी सरकारें शासन प्रशासन के कामकाज को प्रभावित करने के साथ अस्थिरता का भी सामना करती रहती है। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को केवल खुले मन से हार स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों पर गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए जिनके चलते उसे पराजय का सामना करना पड़ा। यदि वह सत्ता विरोधी रुझान का सामना नहीं कर सकी तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसने चुनाव में जो तमाम विषय उठाए वे यदि कारगर साबित नहीं हो सके तो इसका यही अर्थ है कि जनता बोम्मई सरकार के काम से संतुष्ट नहीं थी। अभी यह कहना कठिन है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर क्या और कितना असर डालेंगे, लेकिन भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने की पहल को नए सिरे से बल मिल सकता है। विपक्षी एकता का भविष्य जो भी हो, उसकी पहल में कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा।
पंजाब में कई वर्षों से पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे किसान अब गेहूं की नाड़ भी जलाने लगे हैं, जो कि अत्यंत गंभीर मामला है। नाड़ की आग के कारण 2 दिन में 2 जानें जा चुकी है। बुधवार को अमृतसर के चौगावा में नाड़ की आग में मोटरसाइकिल सहित गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई थी, जबकि वीरवार को श्री मुक्तसर साहिब के गांव बाजा मराड़ में नाड़ की आग झोपड़ी तक पहुंचने से 2 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो गई। सवाल उठता है कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। धान के सीजन में भी किसानों की ओर से बड़े पैमाने पर पराली को आग लगाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कई जानें जाती हैं। कदाचित इसीलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किसानों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि अब वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने पर धरना क्यों नहीं देते हैं। बात भी सही है कि जब फैक्ट्री के दूषित पानी को लेकर किसान धरना देते हैं तो उनको नाड़ को आग लगाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों का दोहरा मापदंड तो नहीं ही होना चाहिए। पराली एवं नाड़ को आग लगाने से पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती है। इसके साथ ही जमीन की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है, क्योंकि कई ऐसे जीव जंतु आग की भेंट चढ़ जाते हैं जो जरूरी होते हैं। जो किसान जागरूक करने के बावजूद मनमानी कर रहे हैं और फसलों के अवशेष को आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए। पर्यावरण की चिंता तो हर किसी को करनी ही चाहिए। स्टॉप।